हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करने वाले हैं एक्टिव पैसिव वॉइस का पार्ट 2। जिसने अभी तक पार्ट 1 वीडियो नहीं देखी है, इंट्रोडक्शन वीडियो, तो प्लीज आप पहले वो वीडियो देख लीजिए ताकि आपके लिए ये वीडियो को समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाए। ओके, तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में किसी भी सेंटेंस को चेंज करते हैं। ओके, एंड एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, तो वही हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर आपके सामने एक टेबल बनाकर रखा है जिसमें जो टेंसेस मींस अलग अलग, आपको पता है हर एक टेंस, जो हमारे पास 3 टेंसेस हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और हर एक टेंस के हमारे पास 4 कैटेगरीज हैं, दैट इज सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो ये सभी मैंने जो टेंसेस हैं इनका मैंने एक एक सेंटेंस लिख कर रखा हुआ है। अब हम इन सेंटेंसेस को पैसिव में चेंज करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है, रूल नंबर 1, कि जब भी आपने एक्टिव को पैसिव में चेंज करना है तो आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज करना है। कैसे, नहीं समझ आया? चलिए देख लेते हैं। देखिए, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यहाँ एक सेंटेंस लिखा है, शी प्लेज लूडो। ओके, तो दिस इज अ ट्रांजिटिव सेंटेंस। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया हुआ है ट्रांजिटिव सेंटेंसेस के बारे में जिनके पास ऑब्जेक्ट होता है। ऑलराइट, तो शी यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट, प्लेस क्या है? वर्ब, एंड लूडो क्या है? ऑब्जेक्ट। ओके, तो मैंने आपको ये बताया था कि कभी भी आपने, रूल नंबर 1 ये कहता है कि एक्टिव को पैसिव में चेंज करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है एंड सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके, तो इट मींस इनका इंटरचेंज होगा। इसका मतलब लूडो यहाँ आगे आ जाएगा। ओके, यहाँ पर आप थोड़ा सा अभी डैश छोड़ दीजिए। क्यों छोड़ा मैंने अभी अभी आपको पता चल जाएगा। एंड बाय लग जाता है जब भी हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और शी का क्या हो जाएगा? हर। यहाँ पर कुछ चेंजेस हो जाते हैं। ओके, ये तो है आपका रूल जो सभी केसेस में एप्लीकेबल होगा। क्या रूल है? आपने एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को आपने पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है। ओके, आई होप सो दिस रूल इज क्लियर। सेकेंड रूल ये है कि जब भी आपने पैसिव वॉइस में सेंटेंस लिखना है तो पैसिव वॉइस में हमेशा आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ऑलवेज आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। ओके, अगर अब आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो मैं आपको इंग्लिश ग्रामर का एक रूल और बता दूं कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है ना, वो सेंटेंस में अकेले आ सकती है। ठीक है, इसको सपोर्टर की जरूरत नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म भी जो है सेंटेंस में अकेले आ सकती है, इसको सपोर्टर की जरूरत नहीं है। लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म इज लाइक अ डिसेबल पर्सन, आप समझ लीजिए। डिसेबल समझते हैं ना, हैंडीकैप पर्सन, जिसको चलने के लिए किसी ना किसी सपोर्टर की क्या होगी? जरूरत होगी। तो इंग्लिश ग्रामर में वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी सेंटेंस में बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगी। ओके, इसको क्या चाहिए? नीड्स सपोर्टर। ओके, एंड वो सपोर्टर क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ओके, उस सपोर्टर को हम क्या बोलेंगे? हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। ऑलराइट, तो इसका मतलब अब इस रूल के अकॉर्डिंगली मुझे पता है यहाँ पे प्लेस किस में चेंज होगा? प्लेड में चेंज होगा। प्लेड मेरी क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये लीजिए, मैंने ये भी कर दिया। अब मैंने ये जगह क्यों छोड़ी? समझ गए होंगे आप, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब सपोर्टर चाहिए ही चाहिए। बिना हेल्पिंग वर्ब के आप पैसिव वॉइस वर्ब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती। ऑलराइट, तो आई होप सो दिस मच इज क्लियर। क्लियर। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है वो आपको मेन सेंटेंस देख के पता चलेगा, जो मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगी। पहले मैं इन सभी सेंटेंसेस में ये कर लेती हूँ फटाफट से। अब आप मेरे साथ कीजिएगा। शी क्या है? सब्जेक्ट। ये क्या है? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। ले आइए, लूडो को आगे ले आइए, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, दैट इज प्लेड, और बाय। शी किस में चेंज हो जाएगा? हर में। ओके, यहां पर भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट ले आइए, ऑब्जेक्ट को आगे, लूडो, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दीजिए। वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, दैट इज प्लेड बाय, एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया हर। ओके, तो ऐसे ही हम सभी सेंटेंसेस में कर लेंगे। तो चलिए फटाफट से क्विकली कर लेते हैं। लूडो
played by her. She was playing Ludo. Subject, object, Ludo. हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, played by her. ओके, नेक्स्ट अगेन लूडो, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, प्लेड बाय हर. ओके, यहाँ पर भी कर लेते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दीजिए, लूडो हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़ दी, थर्ड फॉर्म तो आनी ही आनी है, प्लेड बाय हर. यहाँ पर इसका नो पैसिव, अभी ये कैसे अभी आपको आगे बता दूंगी. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, लूडो को आगे ले आइए, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़िए, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज आएगी ही आएगी, बाय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाइए, शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में. ओके, तो देख लीजिए इतना काम मैंने सभी सेंटेंसेस में करके रख लिया एंड आई होप सो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ पर मैंने 2 रूल अभी लगा दिए. वो रूल क्या थे कि आपने एक्टिव के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाना है और एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाना है. हेल्पिंग वर्ब की आपने जगह छोड़ देनी है. क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा ही क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आ सकती है. ओके, तो इसीलिए मैंने हेल्पिंग वर्ब की जगह इन सभी सेंटेंसेस में क्या कर दी है, छोड़ दी है. ओके, आई होप सो दिस मच इज क्लियर. अब बढ़ते हैं हेल्पिंग वर्ब के ऊपर. अब मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी कि किस सेंटेंस में मुझे कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगानी है. ओके, तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल. उसके मैं रूल्स आपको यहाँ लिखवा देती हूँ. देखिए, जब भी कभी आपको एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नजर आए, कौन सी फॉर्म नजर आए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आपने इज एम आर में से चूज करना है. किसमें से चूज करना है, इज एम आर में से. कभी भी आपको एक्टिव में वर्ब की सेकेंड फॉर्म नजर आए तो आपने वॉज वर्ब में से चूज करना है. ओके, इज एम आर मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब प्रेजेंट टेंस, वर्ब की सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट टेंस, तो वॉज वर्ब जो पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है. ओके, तो चलिए ये 2 सेंटेंसेस देख लेते हैं. पहले देख लीजिए, शी प्लेज लूडो, मुझे यहाँ पता है ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब मुझे इज एम आर में से चूज करना है. तो लूडो सिंगुलर है, इसके साथ इज आ जाएगा, लूडो इज प्लेड बाय हर. ओके, हिंदी सुन लीजिए, वह लूडो खेलती है, लूडो उसके द्वारा खेला जाता है. ओके, मीनिंग में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ बोलने के ढंग में क्या है, चेंज है, वेरिएशन है. चलिए बढ़ते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले सेंटेंस की और, दैट इज सिंपल पास्ट टेंस. शी प्लेड लूडो. ओके, दिस इज प्लेड, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है. अब देखिए, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है, तो इसका भी आंसर मेरे पास अभी मैंने आपको समझा दिया है. देखिए, जैसे प्ले वर्ब है, प्ले की फर्स्ट फॉर्म क्या रहती है, प्ले, सेकंड भी क्या रहती है, प्लेड, एंड थर्ड भी क्या रहती है, प्लेड. ठीक है, तो अब बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये जो प्लेड लिखा है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है या ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है. तो इसका मैंने आंसर अभी अभी आपको दे दिया है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कभी बिना हेल्पिंग वर्ब के आ ही नहीं सकती सेंटेंस में. तो आपने ये चेक कर लेना कि इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी है या नहीं लगी है. अगर ये हेल्पिंग वर्ब लगी होती, यहाँ पे अगर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म होती ना, तो ये बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती. इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म. ओके, आई होप सो अब आपको ये डाउट क्लियर हो गया है. तो चलिए बढ़ते हैं, दिस इज वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और जहां वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है मैं वॉज वर्ब में से चूज कर लेती हूँ. तो चलिए करते हैं लूडो, क्योंकि सिंगुलर है इसलिए मैं क्या लगाऊंगी, वॉज. ओके, लूडो वॉज प्लेड बाय हर, इट मीन्स उसने लूडो खेला, उसके द्वारा लूडो खेला गया. ओके, तो ये इसकी हिंदी है. आई होप सो ये 2 पार्ट आपको क्लियर हो गए हैं बहुत अच्छे से. चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जहां पर हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगी होती है. जैसे ये आप सेंटेंस देखेंगे, इज ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी लगी हुई है. ये वॉज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ऑलरेडी लगी हुई है. ओके, तो जहां हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है तो हमने हेल्पिंग वर्ब के टेंस को चेंज नहीं करना. इट मीन्स अगर इज एम आर लगा है ना, अगर जो भी हेल्पिंग वर्ब लगी है प्रेजेंट की लगी है तो उसी में से आप चूज करेंगे, इज एम आर में से ही चूज करेंगे. अगर वॉज वर्ब लगा है तो इसका मतलब आप वॉज वर्ब में से ही चूज करेंगे. आपने टेंस को चेंज नहीं करना, लेकिन एक साथ में क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आईएनजी लगा होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा होगा, आईएनजी. आपने इस आईएनजी को हटाकर
इसको बीइंग में चेंज कर देना है, बी के साथ इसका आईएनजी लगा देना है। ओके, और उसके बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है पैसिव में, ये तो मैंने आपको बताया ही है। चलिए करते हैं सेंटेंस को चेंज। शी इज प्लेइंग लूडो, वो लूडो खेल रही है। ठीक है, लूडो क्योंकि सिंगुलर है इज ही आएगा, लूडो इज, आईएनजी लगा है, इस आईएनजी को मैं किस में चेंज कर दूंगी, बीइंग में। ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज आनी ही आनी है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। लूडो इज बीइंग प्लेड बाय हर, लूडो उसके द्वारा खेला जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, शी वॉज प्लेइंग लूडो, वह लूडो खेल रही थी। लूडो क्योंकि मुझे टेंस चेंज नहीं करना, वॉज लगा है तो वॉज वर्ब में से ही चूज होगा, क्योंकि लूडो सिंगुलर है इसलिए मैं वॉज लगा दूंगी, एंड इस आईएनजी को मैं बीइंग लगा दूंगी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज आनी ही आनी है, तो ये हो जाएगा लूडो वॉज बीइंग प्लेड बाय हर, लूडो उसके द्वारा खेला जा रहा था। ओके, आई होप सो दीज टू रूल्स आर ऑल्सो क्लियर। बढ़ते हैं अगले रूल की ओर, दैट इज परफेक्ट टेंस में। देखिए यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी लगी हुई है, हैज और यहाँ पर हैड, ये दोनों ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। तो जहां पर पहले से ही हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि पहले से ही वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो, देखिए अब ये प्लेड क्या है, अब ये प्लेड आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ऑलराइट, अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं है, यहाँ ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी। क्यों? क्योंकि इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी थी, लेकिन यहाँ पर ये जो प्लेड है इसके साथ हेल्पिंग वर्ब लगी है दोनों के साथ, इसका मतलब ये क्या है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। और जहां ऑलरेडी एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, जहां ऑलरेडी एक्टिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो, वहां आपने जो हेल्पिंग वर्ब लगी है वही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, प्लस साथ में बीन ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे, बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो लगेगी ही लगेगी। तो चलिए देखते हैं अब इन सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करेंगे। लूडो, हैज या हैव में से ही चूज करोगे, टेंस चेंज नहीं करना आपने। ओके, हैज या हैव में से ही चूज करेंगे, क्योंकि लूडो सिंगुलर है इसलिए मैं हैज लगाऊंगी। ये लीजिए मैंने हैज लगा दिया, और क्योंकि ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां होगी वहां आपने बीन लगाना ही लगाना है। ओके, लूडो हैज बीन प्लेड बाय हर। ओके, उसने लूडो, वह लूडो खेल, उसने लूडो खेला है, या वह लूडो खेल चुकी है, दो तरीके से बोलते हैं हम। ठीक है, लूडो उसके द्वारा खेला जा चुका है। ओके, या वह लूडो खेल चुकी है। तो ओके, तो लूडो हैज बीन प्लेड बाय हर। बढ़ते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की और, पास्ट में, शी हैड प्लेड लूडो, वह लूडो खेल चुकी थी। लूडो हैड आएगा यहाँ पे, क्योंकि पास्ट की हेल्पिंग वर्ब लगी है तो मैं वही लगी रहने दूंगी। ओके, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये प्लेड, इसलिए यहाँ पर बीन आ जाएगा। लूडो हैड बीन प्लेड बाय हर, लूडो उसके द्वारा खेला जा चुका था। ओके, आई होप सो ऑल दीज रूल्स, अभी तक मैंने जितने कवर कराए हैं आपको सभी रूल्स क्लियर हो गए हैं। अब बढ़ते हैं हम फ्यूचर टेंस की ओर। फ्यूचर टेंस में देखिए यहाँ पर विल लगा हुआ है, विल क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है, प्ले क्या है, आपकी मेन वर्ब है। तो मैंने आपको कहा था जहां हेल्पिंग वर्ब लगी होगी वहां आपने क्या करना है, वही हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है। इसका मतलब विल लगा है तो विल का ही इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड विल आपकी क्या है, एक मोडाल वर्ब है। मोडाल वर्ब में आपने बी साथ में ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, बी, मतलब कि विल तो आएगा ही आएगा, साथ में बी आ जाएगा और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। तो चलिए करते हैं सेंटेंस को चेंज। लूडो विल बी प्लेड बाय हर, शी विल प्ले लूडो, लूडो विल बी प्लेड बाय हर, वह लूडो खेलेगी, लूडो उसके द्वारा खेला जाएगा। ओके, अब आ जाते हैं हम फ्यूचर कंटिन्यूअस में, दैट इज शी विल बी प्लेइंग लूडो, वह लूडो खेल रही होगी। आप अंदाजा लगा रहे हैं, तो इसको कोई पैसिव वॉइस नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट इज शी विल हैव प्लेड लूडो। ठीक है, परफेक्ट टेंस है, वह लूडो खेल चुकी होगी। ओके, तो अगेन यहाँ पर विल हैव जो क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये प्लेड आपका कौन सी फॉर्म है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है। कैसे पता चला, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी सेंटेंस में अकेले नहीं आती है, साथ में हेल्पिंग वर्ब लेती ही लेती है। तो जो हेल्पिंग वर्ब लगी है मेरे को वही हेल्पिंग वर्ब का यहाँ इस्तेमाल करना है।
विल हैव तो आएगा ही आएगा, एंड जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म पहले से ही होती है वहां मैं बीन ऐड कर देती हूँ। ओके, तो ये मैं आपको रूल बता चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं बीन लगा दूंगी, तो ये हो जाएगा लूडो विल हैव बीन प्लेड बाय हर, लूडो उसके द्वारा खेला जा चुका होगा। ओके, आई होप सो ऑल दीज रूल्स आर क्लियर टू यू। अब रह जाता है आपका परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव वॉइस नहीं होता इन ऑल द थ्री टेंसेस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो। इनका सेंटेंस फॉर्मेशन क्या होता है मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया है, ओके आप पढ़ लीजिए, लेकिन इनका कोई पैसिव वॉइस नहीं होता, नो पैसिव, नो पैसिव। ओके, आई होप सो ऑल दीज रूल्स आर क्लियर टू यू। सबसे पहले मैं आपको क्विक रिवीजन करवा देती हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपको कोई भी सेंटेंस दिखे आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे एंड उसके पहले बाय लगाएंगे, और आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। फिर आप हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दीजिएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज सभी सेंटेंसेस में आनी ही आनी है पैसिव में। ओके, तो यहाँ पर आप ये काम सब जगह करके रख लेंगे। उसके बाद अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाने की बारी आएगी, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेले आती नहीं है इंग्लिश ग्रामर में, तो आपको हेल्पिंग वर्ब लगाने के लिए वो मेन सेंटेंस देखना पड़ेगा उसमें कौन सी वर्ब लगी है। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी है तो आप इज एम आर में से चूज करेंगे। अगर वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी है तो आप वॉज वर्ब में से चूज करेंगे। अगर ऑलरेडी कोई हेल्पिंग वर्ब लगी है प्रेजेंट की या पास्ट की, तो आप टेंस चेंज नहीं करेंगे। अगर इज लगा है तो हम इज एम आर में से ही चूज करेंगे। अगर वॉज लगा है तो मैं वॉज वर्ब में से ही चूज करूंगी, और इस आईएनजी को मैं बीइंग में चेंज कर दूंगी, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म तो हमेशा साथ में आनी ही आनी है। ओके, सो ये भी हो गया। अब यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। क्यों है वर्ब की थर्ड फॉर्म? क्योंकि इसके साथ ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब लगा है। ओके, तो जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वहां आपने जिस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वही टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगानी है, टेंस चेंज नहीं करना है, एंड बीन आपको लगाना ही लगाना है। ओके, जैसे लूडो हैज बीन प्लेड बाय हर, लूडो हैड बीन प्लेड बाय हर, एंड लूडो विल हैव बीन प्लेड बाय हर, एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का तो कोई पैसिव वॉइस होता ही नहीं है। ओके, विद दिस मेरा ये जो टॉपिक है ये यहाँ कवर हो जाता है, जो बेसिक रूल्स हैं आपके। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी। ओके, एंड एक मैं आपको मॉडल का लास्ट जाते जाते एग्जांपल दे जाती हूँ। अगर मैं यहाँ पर शी कैन कर देती, क्योंकि मॉडल्स में आपके बहुत सारे मॉडल कवर हो जाते हैं ना, कौन कौन से, विल, शेल, शुड, कैन, कुड, वुड, हैव टू, हैज टू, मस्ट, माइट, ये सब आपके मॉडल वर्ब्स हैं। एंड जितनी भी आपकी मॉडल वर्ब्स हैं उसमें आपका यही रूल रहेगा, आपको बी लगाना है। ओके, तो जैसे मैं अगर यहाँ सेंटेंस लिख देती हूँ कि शी कैन प्ले लूडो, अगर यहाँ पर ये होता कि शी कैन प्ले लूडो, ठीक है, तो चलिए चेंज करते हैं, लूडो को आगे लेकर आइए, हेल्पिंग वर्ब की जगह छोड़िए, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलवेज आनी ही आनी है, बाय लगाइए, शी किस में चेंज हो जाएगा, हर में, एंड कैन लगा दीजिए, मॉडल वर्ब है, बी साथ में आएगा ही आएगा, लूडो कैन बी प्लेड बाय हर। और अगर आपको किसी सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट में चेंज होता है तो आपको उसकी जगह पर क्या लगाना है इसमें प्रॉब्लम है, तो कोई बात नहीं, मैं आपको आगे की वीडियो में वो रूल्स भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे मैं सब आपको एक जगह लिख दूंगी, ताकि आपको कहीं और ना जाना पड़े और आपको सभी जो आपके डाउट्स इस वीडियो में मेरी वीडियो से क्लियर हो जाए। ओके, आई होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, इससे मैं भी मोटिवेटेड फील करती हूँ और मेरा भी दिल करता है मैं आपके लिए और वीडियोस बनाऊं। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।